नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की आप लोग की 12वीं क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में है, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं तो फटाफट अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी क्लास का अपना अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे ऑनलाइन डेली टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोग को पता चलेगा किस तरह के ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में पूछा जाता है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स उसका आंसर जरूर बताया करिए, इससे आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में है, सभी बच्चों के ऑल द बेस्ट। और जितने भी बच्चे 18 तारीख को पेपर देने जाएंगे, सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7307091947 पर आप लोग क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, कि आगे के बच्चों को जिनका ट्रिपल सी के एग्जाम 19, 20, 21 को है, सभी को हेल्प मिलेगा। सभी बच्चे हमें व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा। एक भी मत बोलिएगा बाद में कि हमारे में ये क्वेश्चन नहीं आया था, हमारे में। सभी बच्चे, जितने भी बच्चों का 18 तारीख के एग्जाम है, सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 6 बजे से पहले आप लोग क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, कि आगे को 19 तारीख के बच्चों के ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा सिंबल दिखाई देता है या कौन सा सिंबल शो करता है। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, हैज का सिंबल शो करता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी आप लोग का लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला मिस्टेक होता है, तो आप लोग का हैज का सिंबल शो करने लगता है। ये कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा सिंबल दिखाता है, तो आपको बताना हैज का फॉर्मूला दिखाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्टेटस बार कहाँ शो करता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्टेटस बार नीचे शो करता है। ठीक है, और साइड बार आप लोग का राइट साइड में होता है। ये सब ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फॉर्मूला बार होता है, जिसमें आप लोग फॉर्मूला मेंशन करते हैं, क्या उसको हाइड और या अनहाइड कर सकते हैं। तो फॉर्मूले बार को लिब्रे ऑफिस कैल्क में उसको हाइड भी किया जाता है और अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस का विकल्प किस मेनू में है। थिसारस का विकल्प किस मेनू में पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन है टूल्स, स्टाइल्स, इंसर्ट या व्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, टूल्स में पाया जाता है। ठीक है। अब ये थिसारस की शॉर्ट की भी पूछता है, तो शॉर्ट की होती है आप लोग की Ctrl+F7 होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार ये कंफ्यूज हो कई बच्चों को कर देता है कि Ctrl+F7 आपको थिसारस की होती है, और वहीं क्या करता है कि Shift+F7 दे देता है, तो उसका मतलब होता है ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और F7 का काम होता है स्पेल चेक करने के लिए। ये तीनों आप लोग को टूल्स मेनू मिलता है। ये राइटर में भी होता है, कैल्क और इम्प्रेस तीनों में सेम होता है प्रोसेस। ठीक है, इसका इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और कौन से मेनू में होता है, तीनों एप्लीकेशन में आप लोग को टूल्स मेनू में ही मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखें। इनका शॉर्ट की हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, और ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा घुमा कर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि सिंपल में ही क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है। किस बैंक ने आधार नंबर के साथ पहला रुपए एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड लॉन्च किया। ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने आधार नंबर के साथ पहला रुपये एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड को लॉन्च किया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल सकता है। तो ये बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर उच्च स्तरीय को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आज ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है एनपीसीआई, आरबीआई, यूआईडीएआई या नन। तो आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, यूआईडीएआई। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दूसरी बात एक और बता दे रहे, हमेशा एक क्वेश्चन घुमा कर पूछता है कि आधार कार्ड कौन सी वेबसाइट से जारी किया जाता है, या कौन सी वेबसाइट पर जाकर हम आधार कार्ड बना सकते हैं। इस तरह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि यूआईएडीआई का इस्तेमाल, वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लिब्रे कैल्क की सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है टैब, शिफ्ट इंटर या शिफ्ट प्लस इंटर। तो लिब्रे कैल्क के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में क्या कार्य करता है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में ओएस भी बोला जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर ये होगा, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी 40 से 45 क्वेश्चन देता है, किसी के सेट में 30 से 35 क्वेश्चन देता है। अगर आप लोग ट्रू फॉल्स अच्छे से आ रहा है उतना आप करिएगा। अगर जो क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में नहीं आ रहा है तो आप उसको ट्रू करके चले आइएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आप लोग ट्रू ही सही होता है, ठीक है। अगर आप लोग 40 क्वेश्चन दिया है जिसमें आप लोग को 40 क्वेश्चन अच्छे से 40 क्वेश्चन है, आप लोग को 20 क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है और आपको ट्रू फॉल्स और आगे का नहीं आ रहे, तो आप उसको ट्रू करके चले आइएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा सभी को फॉल्स, क्योंकि सभी क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन ही जो आप लोग को फॉल्स होते हैं, फिर सारा क्वेश्चन आप लोग को ट्रू ही में जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, और अच्छे से पढ़ाई करके जाइएगा और पूरा क्वेश्चन बैठ के आराम से आप लोग सॉल्व करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, 2FA का फुल फॉर्म क्या है? ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। 2FA का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। और अगर क्लास को आप लोग शेयर नहीं तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी पढ़ लेंगे अपना ट्रिपल सी के एग्जाम जिस मंथ में, हेल्प मिलेगा उन लोग को अच्छे ग्रेड से पास होने के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी बच्चों को 18 तारीख को एग्जाम है सितंबर में, सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7307091947 पर क्वेश्चन सभी बच्चे सेंड जरूर कर दीजिएगा। बाद में आप लोग ये मत बोलिएगा सर हमारे क्वेश्चन ये नहीं आया था, हमारे में ये नहीं आया था। सभी बच्चे, आप लोग जितने भी बच्चों का 18 तारीख को एग्जाम है, सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा और अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह सेम क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है कि भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा है। यही क्वेश्चन पूछेगा, इंटरनेट बैंकिंग शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आरबीआई, पीएनबी, एसबीआई या आईसीआईसीआई। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। अब आरबीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, और पीएनजी पंजाब नेशनल बैंक जो आप लोगों का है ये भी, और एसबीआई भी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा चारों को फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन है 13, 12, 23 या 15। देखिए उमंग ऐप पहले था आप लोग का कितना, टोटल 13 था, ठीक है, लेकिन बाद में उसमें और 10 इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया गया, तो क्या हो गया 23 हो गया।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आप लोगों का 23, ठीक है 23। अब आप लोग के पेपर में अगर 23 नहीं लिखा है लैंग्वेज, ठीक है उमंग ऐप में, तो आपके पेपर में लिखा रहेगा 13, ठीक है इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर 23 नहीं लिखा है तो 13 लिखा रहेगा, तो आपको 13 पर क्लिक करके आइएगा, किसी और पर नहीं। अगर आप लोग के पेपर में 13 भी साथ में लिखा ऑप्शन में, 23 भी साथ में लिखा है, तो आप लोग को 23 पर क्लिक करना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी का, कि अतुल्य ऐप भारत में कब शुरू हुआ था। यानी अतुल्य ऐप भारत में कब शुरू हुआ था। ऑप्शन है 2002, 2003 या 2016 या 2014। तो अतुल्य ऐप भारत में 2002 को स्टार्टिंग किया गया था, ठीक है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, NEGP किसने लॉन्च किया है, ठीक है यानी कि NEGP किसने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाए आप लोग का सी हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है DEITY, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, ये कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कि इंटरनेट बनाने के लिए किस नेटवर्क को ARPANET के साथ जोड़ा गया था। यानी कि इंटरनेट बनाने के लिए किस नेटवर्क को, जो आप लोग का ARPANET है, इसके साथ जोड़ा गया था। ऑप्शन है इंटरनेट, ऑप्शन बी है NSFNET या लैन या वैन। तो आप लोग को इंटरनेट बनाने के लिए किस नेटवर्क को ARPANET के साथ जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, NSFNET को ऐड किया गया था, ठीक है। और ट्रिपल सी के एग्जाम में तीनों को फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है, तो आप लोग फुल फॉर्म जरूर बता दीजिएगा। अब आप लोगों को फुल फॉर्म में कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पास का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है पास का फुल फॉर्म क्या होता है, सास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को बताना, थोड़ा सा पेन का दिक्कत हो रहा है, सही से नहीं चल पा रही है, इसके लिए मत देखिएगा। सास और आस का पास का फुल फॉर्म और आस का फुल फॉर्म सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इन सबका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये आप लोग का पास है, ये आप लोग का सास है, ठीक है। इन दोनों को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तीसरा आप लोगों का फुल फॉर्म है, जो आप लोगों को बताना है आस का, ठीक है। ये आप लोग का 3 फुल फॉर्म है जो आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, पास, सास, आस। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा इनका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, ईमेल में नया संदेश बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यानी कि नया ईमेल क्रिएट करना है, तो आप लोग किस नया ईमेल बनाना चाहते हैं या संदेश बनाना चाहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है इनबॉक्स, सेंड, कंपोज या बॉडी। जब आप लोग ईमेल बनाना है तो पहला प्रोसेस क्या होता है, यही पूछा गया है कि ईमेल बनाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है कि जब आप नया ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं, पहला स्टेप या पहला पॉइंट क्या होता है, तो आपको बताना है कि कंपोज होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जब आप ईमेल खोलेंगे तो आप लोग का लेफ्ट साइड में ये कंपोज लिखा रहेगा और उसके साथ एक पेंसिल का सिंबल रहेगा, ठीक है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे यानी कि ओके करेंगे माउस से, तो आप लोग का क्या होगा कि एक मेनू खुल जाएगा। अब वहां पर आप लोग को पूरा मेनू लिखा रहेगा, टू लिखा रहेगा, बॉडी, CC BC, सब्जेक्ट, लाइन, सिग्नेचर सब पूरा शो करेगा। और आपको जिसको ईमेल करना हो पहले आप अपना काम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले ईमेल ऑन करने के लिए किसी को मेल भेजना है तो पहला प्रोसेस होता है आप लोग का कंपोज करना है, ठीक है। कंपोज क्लिक करते ही आप लोग को चार्ट खुल जाता है। तो कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है ट्रू फॉल्स में, नया ईमेल क्रिएट करने के लिए क्या कंपोज ऑप्शन का क्लिक करना पड़ता है। तो कंपोज ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है, तभी आप लोग का ईमेल के ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्वर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपल सी में एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्वर है। ऑप्शन है आस्क, गूगल क्रोम, अपाची या गूगल। तो आप लोग बता दें कि आस्क जो आप लोग को सर्च इंजन में आता है और गूगल क्रोम आप लोग का एक वेब ब्राउजर है
अब बचा अपाचे, तो ये आप लोगों का वेब सर्वर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग गूगल है जो, ये आप लोग का एक सर्च इंजन में आता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सर्च इंजन कौन कौन सा होता है, तो आपको बताना है कि आस्क सर्च इंजन है, गूगल हुआ, बायडू हुआ, याहू हुआ, ये सब आप लोग का एक सर्च इंजन है, ठीक है। अब वेब ब्राउजर क्या होता है, आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 वेब ब्राउजर का नाम बताना है, ठीक है। एक तो गूगल क्रोम हो गया, 2 और कौन कौन सा होता है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि वेब ब्राउजर कौन कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 है। किस प्रकार के मेलवेयर खुद को दोहराने और दूसरे कंप्यूटर में फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, वर्म होता है, ठीक है। ये वर्म होता है जो इस दोहराना और दूसरे कंप्यूटर में फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का 17, कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं? यानी कि आप जिस सीट पर काम करते हैं वो कितनी होती है डिफॉल्ट रूप से? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, 1 होता है, ठीक है। जब आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं, जो आप लोग का सीट ओपन होती है, तो वहां पर नीचे जस्ट लेफ्ट साइड में आप लोग को लिखा रहता है सीट, ठीक है। सीट क्या लिखा रहता है? सीट 1 लिखा रहता है। उसके बाद आप लोग को प्लस का आइकन बना रहता है, ठीक है, इस तरह से। जब आप लोग आगे का सीट लेना था, आप लोग क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करते हैं, आपका दूसरा सीट ओपन हो जाएगा। जितना आप लोग को सीट लेना है उसमें आप लोग को क्या करना है, प्लस पर क्लिक करना पड़ेगा, आप लोग को सीट ओपन होती जाएगी। जब आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं, डिफॉल्ट रूप से आप लोग का सीट होती है, सीट नंबर 1 होता है, ठीक। ओनली सीट 1 लिखा रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से कौन सी सीट कितनी होती है। डिफॉल्ट एक्सेल में भी सेम पूछता है और कैल्क से भी पूछ लेता है, तो दोनों में सेम होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि टोटल 11 मेनू पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिजायर्ड का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो आपको बताना है कि फाइल मेनू मिलता है। और माइक्रोस का ऑप्शन किस मेनू मिलता है? आपको टूल में मिलता है। और कमेंट के लिए कौन सा मेनू में जाना पड़ेगा? तो इंसर्ट मेनू में जाएंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के, और उसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Alt+C। ये सब आपको ट्रिपल सी एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक पूछता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K का इस्तेमाल करेंगे, ये भी आप लोगों का इंसल्ट मेन्यू में मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है। किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेशन कहा जाता है? यानी किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है SMTP, HTTP या TCP/IP या ऑल ऑफ द दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, TCP/IP। कई पेपर में TCP लिखा रहता है, IP नहीं लिखा रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड कहा जाता है। तो TCP/IP। और कई बार ऑप्शन में क्या करता है कि TCP लिखता है और IP को नहीं लिखता है, ठीक है। ये वही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है। ट्विटर पर अपलोड किए जा सकने वाली वीडियो की अधिकतम समय सीमा क्या है? यानी कि ट्विटर पर अपलोड की जा सकने वाली वीडियो की अधिकतम यानी मैक्सिमम लिमिट जिसको बोलते हैं क्या है, ठीक है। तो यानी कि ट्विटर पर जब आप लोग वीडियो डालते हैं, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है वीडियो डालने के लिए, ठीक है। ऑप्शन है 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट या 2 मिनट 20 सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, 2 मिनट 20 सेकेंड का आप लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है? तो ट्विटर का सिंबल आप लोग का एक्स है, ठीक है। पहले आप लोग का बर्ड था, जिसको बदल करके आप लोग का एक्स बन गया। तो कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि ट्विटर की सिंबल कौन सा है, तो आपको बताना है एक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। ECS का फुल फॉर्म क्या है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये ट्रिपल सी के एग्जाम में ये सभी चीज को आप लोग ध्यान रखेगा। तो सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए कि ECS का फुल फॉर्म क्या होता है और कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास,
जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है या एग्जाम देने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। जितने भी बच्चों को 18 तारीख 19 और 20 21 को पेपर है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे आगे के बच्चों को और हेल्प मिलेगा। और अपना नाम जरूर लिख कर दीजिएगा क्वेश्चन के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है। निम्न में से किस वेब पोर्टल में यूजर अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकते हैं? यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्न से किस पोर्टल में यूजर अपना निःशुल्क यानी फ्री में बिना पैसे दिए ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है hotmail.com, yahoo.com या gmail.com। इसका राइट आंसर हो जाए आप लोग का डी हो जाएगा सभी, ठीक है। आप इसमें भी फ्री बना सकते हैं, yahoo.com में भी बना सकते हैं और जीमेल में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई पैसा नहीं मिल देना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ईमेल ईमेल में टोटल कितने स्पेस मिलते हैं? तो 15 GB मिलती है। उसमें फाइल अटैच करके कितना भेज सकते हैं? उसका आंसर हो जाएगा 25 MB, ठीक है। 25 MB तक आप फाइल अटैच करके ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आप लोग को रुपया है वो किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वर्ड या उर्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, संस्कृत वर्ड से लिया गया है रुपये शब्द का लैंग्वेज, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। ईमेल किस प्रतीक का उपयोग करके यूजर नाम को ISP से अलग करता है? यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है ईमेल किस सिंबल का उपयोग करके यूजर नाम को ISP से अलग करता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ट्रिपल सी में पूछा जाता है ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है। नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि इंटरनेट पर सेफ संचार करने के लिए या सुरक्षित संचार करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है HTTP या HTTPS, SMTP या POP3। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, HTTPS होता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, जो आप लोग की वेबसाइट सिक्योर मानी जाती है, सबसे बेस्ट सिक्योर। आप लोग अगर वेबसाइट में एस लगा है तो समझिए कि आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर है, यानी सेफ है, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि निम्न में से फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? फ्लिपकार्ट पूछा गया किसका उदाहरण है? ऑप्शन है C2C, B2B, B2C। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, B2C होता है, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, ये कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। B2B का क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस होता है। C2C का कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, ठीक है। अब ये चीज पूछता है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर किस में आता है, किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है OLX का उदाहरण है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब B2C क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी बिजनेस टू कस्टमर। एक बिजनेसमैन है, आप लोग को फ्लिपकार्ट पर जो क्या है, आप लोग सामान जो खरीदते हो बिजनेसमैन वो लोग अपना डाल के रखते हैं। आप लोग हम जैसा मैं खरीद रहा हूँ अपना प्रोडक्ट तो फ्लिपकार्ट से, तो मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है। तो वही पूछा गया। जरूर नहीं कि यहाँ फ्लिपकार्ट लिखा रहेगा, यहाँ मेसो भी लिख देगा, अमेजोन भी लिखेगा, स्नैपडील भी लिख देगा। यानी कि इस चीज को ध्यान रखना आप लोगों को कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तभी आप लोग को इस चीज ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में जितने भी हम क्वेश्चन कराए 25 क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में है। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास में जितने भी क्वेश्चन का पूछा गया आप लोग से आंसर, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, इससे आप लोग और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में देने वाले हैं, सभी बच्चे डेली अपना ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोग पता चल जाएगा आप लोग कितना अच्छे से तैयारी किए, कहाँ कमी है, आप लोग सब कुछ उसमें पता चल जाएगा। आप लोग कमी भी पता चल जाएगा, दोबारा अपना कमी सही कर लेंगे। और क्लास पूरा देखा करिए, पीछे की भी क्लास। जितने बच्चों का सितंबर में 18 से 21 सितंबर तक का बीच है पेपर है आप लोग का,
तो 18 तारीख का जितने भी बच्चों का पेपर है आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7307091947 पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। बाद में कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर हमारे में पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो आप सभी बच्चों को बोल रहे हैं जितने भी बच्चों का 18 तारीख 19 20 21 में पेपर है सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा 6 बजे से पहले, और अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।